क्या कर्नाटक से कांग्रेस के सीनियर लीडर सीतारमैया एक नहीं बल्कि 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे? कर्नाटक का कोलार विधानसभा सीट आजकल क्यों चर्चा का केंद्र बना हुआ है? कांग्रेस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये सीट? बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की कोलार विधानसभा सीट 2 कारणों से काफी चर्चा में है। पहला तो ये कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक की कोलार विधानसभा सीट पर ही मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसकी वजह से उनको सजा हुई और उनकी संसद की सदस्यता चली गई। दूसरा कारण ये कि कर्नाटक के पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सीतारमैया के भी कोलार सीट से चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है, जिस वजह से ये सीट काफी चर्चा में है। हालांकि कांग्रेस की ओर से कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए जारी की गई उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में सीतारमैया को वरुणा विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन उनके 2 सीटों से चुनाव लड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। कर्नाटक के पूर्व सीएम से जब इसे लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने दोनों कोलार और वरुणा विधानसभा सीट से लड़ने की इच्छा हाईकमान के सामने जताई थी। इसका फैसला पूरी तरह से कांग्रेस हाईकमान पर निर्भर करता है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने उनसे दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। अगर हाईकमान राजी हो जाता है तो मैं 2 सीटों से कर्नाटक विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सीतारमैया के लिए कोलार सीट क्यों इम्पोर्टेंट है, तो कर्नाटक की कोलार विधानसभा सीट की 40% आबादी शहरी है। कोलार सीट के बनने के बाद से लेकर अब तक 14 विधानसभा चुनाव में से कांग्रेस केवल 5 बार ही इस सीट पर जीत हासिल कर पाई है। 1983 के बाद से कांग्रेस कोलार विधानसभा सीट पर केवल 2 बार 1989 और साल 2004 में चुनाव जीती थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर जेडीएस के श्रीनिवास गौड़ा को जीत मिली थी और कांग्रेस की हार जीत के बीच वोटों का अंतर 24% का था। 2008 और 2013 के इस सीट पर निर्दलीय विधायक आर वर्थुर प्रकाश ने कांग्रेस और जेडीएस को पटखनी दी थी। बीते 30 सालों में कांग्रेस ने केवल 2004 के विधानसभा चुनाव में कोलार सीट पर बीजेपी को हराया था। इस जीत में चौंकाने वाली बात ये थी कि उस टाइम कांग्रेस के उम्मीदवार श्रीनिवास गौड़ा ही थे, जो आज जेडीएस के विधायक हैं। कोलार विधायक गौड़ा ने पहली बार 1994 में इस सीट से जेडीएस के टिकट पर चुनाव जीता था। वहीं अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 लड़ेंगे और ऐसी उम्मीदें जताई जा रही है कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। अगर कोलार सीट पर कांग्रेस की ओर से किसी बड़े उम्मीदवार को खड़ा किया जाता है तो इसका फायदा पार्टी को मिल सकता है। वैसे ये सीट जेडीएस के खाते में ही जाती रही है। आंकड़ों की बात की जाए तो कोलार सीट पर कांग्रेस की राह आसान नहीं होगी। हालांकि राजनीतिक हलचल की ओर देखें तो पता चलता है कि सीतारमैया यहां से कुछ संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस की ओर से कोलार विधानसभा सीट पर सीतारमैया को मौका दिया जाता है। वैसे सीतारमैया भी ऐलान कर चुके हैं कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 उनका आखिरी चुनाव है, तो संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वरुणा के साथ साथ कोलार सीट पर भी वो कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर नजर आएंगे। सियासी गलियारों में चर्चा है कि कर्नाटक में जेडीएस को टक्कर देने के लिए कांग्रेस को सीतारमैया को आगे करना ही होगा। खैर, इस मामले में जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए अनकट के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।